जय हिंद दोस्तों, सुरक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी के बजट के बारे में और 8 सीपीसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में। कुछ जानकारी आई है मेरे पास 8 सीपीसी के बारे में, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा ईसीएचएस कार्ड के बारे में। अगर आपके पास ईसीएचएस का कार्ड है या फिर आप ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं तो आपके लिए कुछ हिदायतें हैं, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं ताकि आपका कार्ड मिसयूज ना हो। इसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, आज है कैबिनेट की मीटिंग, क्या आज डीए की अप्रूवल होगी? इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, मार्च की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं आया, तो क्या मार्च की पेंशन आपको नहीं मिलेगी? क्या आपकी मार्च की पेंशन रुक जाएगी? एक अपडेट है मेरे पास, यह भी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, खुशखबरी, सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। आज कैबिनेट मीटिंग भी है, देखेंगे सरकार बढ़ोतरी करती है या नहीं करती है। लेकिन दूसरी तरफ से खबर आ रही है कि सरकार ने 3% की बढ़ोतरी कर दी डीए में। कहां से यह खबर आ रही है, क्या है पूरी सच्चाई, इस पर हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा स्नोवेल्थ इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में। जैसा आपको पता है, पहले मैंने कुछ वीडियो बनाए थे स्नोवेल्थ कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो कुछ अपडेट है जो मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है 8 सीपीसी का बजट अभी तय नहीं है। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी की तैयारी तो होगी, लेकिन अभी तक 8 सीपीसी का बजट तय नहीं करा गया है। अब 8 सीपीसी का बजट आपको मिलेगा कब, यह भी मैं आपको अभी बता रहा हूं। 2026-27 के बजट में 8 सीपीसी का बजट दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, जो इस बार बजट पेश किया गया था उसमें 8 सीपीसी का बजट अलॉट नहीं हुआ था। अगले साल, जो अगले साल बजट पेश होगा 26-27 का, उसमें 8 सीपीसी का बजट दिया जाएगा। लेकिन बजट अनाउंसमेंट से पहले 8 सीपीसी की आधी तैयारियां पूरी हो जाएंगी भारत सरकार के द्वारा। जी हां दोस्तों, इससे पहले 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस बना लिए जाएंगे 2025-26 में। जी हां दोस्तों, जो टर्म ऑफ रेफरेंस है 8 सीपीसी के, वो बना लिए जाएंगे पे कमीशन के द्वारा। जितने भी सुझाव हैं 8 सीपीसी के अलग अलग डिपार्टमेंट से, वो भी दे दिए जाएंगे वित्त मंत्रालय को, और वित्त मंत्रालय सारे टर्म ऑफ रेफरेंस पे कमीशन को सौंपेगा। तो पे कमीशन अलग से 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस बनाएगा, यानी जो अगले साल बजट पेश होगा उससे पहले टर्म ऑफ रेफरेंस आपके रेडी हो जाएंगे। पे कमीशन 8 सीपीसी की लायबिलिटी बनाएगा। जी हां दोस्तों, पे कमीशन पूरा खर्चा बनाएगा 8 सीपीसी का, कि कितने पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा, कितने फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा, कितने डिफेंस पेंशनर्स को मिलेगा, यानी जितने भी पेंशनर्स हैं या फिर सरकारी कर्मचारी है, पूरा एक एस्टीमेट बनाया जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर बनाया जाएगा 8 सीपीसी पे, और वो फिर सौंपा जाएगा वित्त मंत्रालय के पास। तब जाकर दोस्तों अगले साल बजट दिया जाएगा 8 सीपीसी का, कि भैया इतना खर्चा आ रहा है 8 सीपीसी के लिए। तो दोस्तों जो बजट तय होगा वो होगा दोस्तों अगले साल 8 सीपीसी का। फिर दोस्तों 8 सीपीसी की फाइनल अनाउंसमेंट होगी भारत सरकार के द्वारा, जब पे कमीशन रिपोर्ट दे देगा पूरी तैयारी के साथ भारत सरकार को। तो दोस्तों अभी काफी महीने हैं, अभी यहां पे टाइम लगेगा, तो जब तक हमें वेट करना है, इंतजार करना है। ये मैंने आपको कुछ गाइडलाइन समझा दी 8 सीपीसी की। चलते अगली जानकारी की तरफ। ईसीएचएस कार्ड का मिसयूज ना करें। दोस्तों अभी एक एडवाइजरी निकली थी, अभी एक रूल निकला था ईसीएचएस के बारे में, जिसमें लिखा था कि ईसीएचएस कार्ड का मिसयूज ना करे ईसीएचएस के बेनिफिशियरी जिनका कार्ड बना हुआ है, जो प्राइमरी होल्डर है, मिसयूज होने से बचाएं। जी हां दोस्तों, देखने में यह आया है जो ईसीएचएस डिपार्टमेंट है,
हेडक्वार्टर की तरफ से देखने में यह है कि जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं वो अपने कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसमें कुछ इंपैनलमेंट हॉस्पिटल भी इन्वॉल्व है। यानी जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं और जो हॉस्पिटल है वो आपसी मिली भगत कर रहे हैं और ईसीएचएस कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जिस नाम का ईसीएचएस कार्ड है वो दूसरे को सौंप रहे हैं। यानी जो बेनिफिशियरी है वो कार्ड किसी दूसरे को सौंप रहे हैं और उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए ये गाइडलाइन जारी हुई है। गलत चीजों को रोकने के लिए ईसीएचएस बेनिफिशियरी पॉलीक्लिनिक जाकर 30 जून 2025 से पहले तक सेल्फ डिक्लेरेशन पर साइन करें और खुद को सत्यापित करें। जी हां दोस्तों, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक जाकर। जहां पर आप पॉलीक्लिनिक जाते हैं आपको खुद सत्यापित करना है कि भैया आप ही ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं, आप ही का कार्ड है, आप ही इसे यूज कर रहे हैं, या फिर जो आपके डिपेंडेंट का कार्ड है, आपको सत्यापित करना है। जी हां दोस्तों, अगर आप पकड़े जाते हैं, अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं ईसीएचएस कार्ड का, तो जो सदस्यता है ईसीएचएस कार्ड की वो रद्द कर दी जाएगी। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आपको बहुत ध्यान से समझना है जो ईसीएचएस के रूल हैं, और जो आपका कार्ड है ईसीएचएस का वो किसी दूसरे को नहीं देना। और अगर हॉस्पिटल में कोई ऐसी गलती होती है तो उसकी कंप्लेन आपको फिर हेडक्वार्टर में करनी है। तो सबसे पहले आपको खुद सत्यापित करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना है आपको पॉलीक्लिनिक जाकर। सारी चीज दोस्तों आपको पॉलीक्लिनिक से क्लियर हो जाएंगी। तो 30 जून तक दोस्तों आपको यह काम करना है, 30 जून 2025 तक या फिर उससे पहले। चलते अगली जानकारी की तरफ। आज है 26 मार्च, आज है कैबिनेट की मीटिंग। देखते हैं डीए मिलता है या नहीं मिलता। जी हां दोस्तों, आज है कैबिनेट की मीटिंग और हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आज डीए की घोषणा हो जाए कैबिनेट मीटिंग में। अगर आज नहीं होती तो फिर दोस्तों अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते में हो सकेगी। आज है दोस्तों वैसे मीटिंग, क्योंकि आज है बुधवार। देखते हैं शाम तक, दोपहर तक घोषणा होती है या नहीं होती। चलते अगली जानकारी की तरफ। मार्च की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं आया, क्या पेंशन नहीं मिलेगी? दोस्तों जैसा आपको पता है, स्पर्श की तरफ से आपको मार्च की पेंशन का एडवांस मैसेज दिया गया था कि जो आपकी मार्च की पेंशन है वो 1 अप्रैल को मिलेगी। अब दोस्तों आपको 1 अप्रैल को भी मिल सकती है और 2 अप्रैल को भी मिल सकती है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब उसमें से ऐसे कई पेंशनर्स हैं जिनके पास मैसेज नहीं आया। अब पेंशनर्स कह रहे हैं क्या सर हमारी मार्च की पेंशन नहीं आएगी? नहीं दोस्तों, आपको मार्च की पेंशन मिलेगी। कई बार मैसेज ट्रिगर्ड होते हैं, लेकिन कई बार आपके फोन पर नहीं आ पाते या फिर काफी देरी से मिलते हैं। पेंशन सिर्फ उन्हीं की रुकेगी जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया ड्यू डेट से पहले, या फिर जिनके अकाउंट इनएक्टिव हो गए हैं स्पर्श के, उनकी पेंशन रुकेगी। या फिर जिनकी पेंशन दिसंबर की नहीं आई, जनवरी की नहीं आई, फरवरी की नहीं आई, लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना करने के कारण, तो हो सकता है कि उनकी पेंशन भी मार्च की ना मिले, इस वजह से उनके पास मैसेज ना आया हो। वैसे हर एक पेंशनर्स को मार्च की पेंशन मिलेगी, जैसा कि आपके पास मैसेज आया। तो मैंने आपको बताया 1 अप्रैल को भी आपको मिल सकती है या फिर 2 अप्रैल को भी मिलेगी। तो ये बात आपने सही से समझ ली होगी। तो अगर आपके पास मैसेज नहीं आया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेंशन आपको मिल जाएगी अप्रैल में, और वो भी दोस्तों 53% डीए के साथ, 53% डीए के साथ। चलते अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी करी, बढ़ गया डीए कितना? 53%। राज्य की सरकारों का ऐलान। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कुछ राज्य की सरकारें जो हमेशा पीछे चलती हैं डीए डीआर की घोषणा के मामले में। अब कई ऐसी सरकारें हैं जहां पर पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए डीए 50% चल रहा है, 50%। अभी तक राज्यों की सरकारों ने 53% डीए अनाउंस नहीं करा। तो दोस्तों कुछ राज्य की सरकारें जिन्होंने अपने पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी करी है, यानी 53% डीए किया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने तो पहले ही 53% अनाउंस कर दिया था, लेकिन राज्य की जो सरकार थी, स्टेट की, उनका डीए काफी पीछे चल रहा था, 50% चल रहा था। अब जाकर उन्होंने 53% करा है। तो दोस्तों मैं राज्य की सरकार की बात कर रहा हूं। जो राज्य की सरकार है उन्होंने अपने पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए
DA 53% की अनाउंसमेंट करी है। अब दोस्तों जो इनके पेंशनर्स है, कर्मचारी हैं राज्य की सरकार के, अब जो इनका एरियर है वो जुलाई से अब तक का उनको मिल जाएगा, यानी 50% और 53% के डिफरेंस का, 3% के डिफरेंस का। चलते अगली जानकारी की तरफ। स्नोवेल्थ कंपनी के बारे में एक अपडेट। जी हां दोस्तों स्नोवेल्थ कंपनी ने अब विड्रॉल देना बंद कर दिया है। अभी कुछ दिन हो गए हैं जिसमें एक पॉलिसी उन्होंने अपडेट करी है। कुछ विड्रॉल आपके बंद हो गए हैं इस कंपनी के द्वारा। अब दोस्तों आपको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपके पुराने विड्रॉल क्लियर नहीं हो जाते। मेरे भी कुछ विड्रॉल थे, वो भी अभी प्रोसेसिंग में है, या फिर कुछ वो फेल हो गए हैं। तो दोस्तों अब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं करना जब तक कि आपके पुराने विड्रॉल क्लियर नहीं होते। तो दोस्तों एक मैंने आपको अपडेट दी है, अब विड्रॉल नहीं हो रहा स्नोवेल्थ कंपनी में। जी हां दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट आपको करना है, बहुत ही कम। कई पेंशनर्स ने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, ऐसा आपको नहीं करना था। बहुत ही कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना था, जैसे मैं आपको शुरू से बता रहा था। तो दोस्तों फिलहाल अब कंपनी ये विड्रॉल नहीं दे रही। अब पता नहीं किस कारण की वजह से इन्होंने विड्रॉल बंद कर दिया है। हालांकि दोस्तों लगातार पेंशनर्स कांटेक्ट कर रहे हैं कि जो उनके पुराने विड्रॉल हैं वो क्लियर करे जाएं। तो दोस्तों एक मैं आपको अपडेट दे रहा हूं कि आप अब इस पर इन्वेस्टमेंट मत करिए। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, पैसा लगा रहे थे, मत करिए अब। तो दोस्तों जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, उनको भी आप मना कर दीजिए कि आप इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल बंद कर दीजिए। अभी आपको पैसा नहीं लगाना जब तक कि आपके पुराने सारे विड्रॉल क्लियर नहीं होते। तो आपको अभी इन्वेस्टमेंट बंद कर देना है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।